सत श्री अकाल बच्चों, जिस तरह से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट किया है तो असं प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कर चुके हैं। आज असं करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। किस तरह इन्हां दा बिहेवियर है केमिकली नॉन मेटल्स का। सब तो पहले असं मेटल्स दे विच पढ़िया सी ना, हाइड ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करते हैं, तो इन्हों भी असं पढ़ना कर लेने रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। कोई भी नॉन मेटल जो रिएक्ट करता है ना ऑक्सीजन के नाल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, अधातीय ऑक्साइड। और इसकी बने से नाला नहीं सोचेगा, कंपेयर करते रहो। वो बना उन्होंने बनाया सी मेटेलिक ऑक्साइड्स। एक ही बनाएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, है तो वही बाइनरी कंपाउंड। एग्जांपल ले लो, कार्बन अगर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन नाल तो कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी कॉमन एग्जांपल। सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के नाल तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसी तरह और कोई एग्जांपल नॉन मेटल के केस ले लो, सब तो वधिया वाला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करे तो वाटर है तो ऑक्साइड ही ना हाइड्रोजन का। हुने नॉन मेटेलिक असि ਉਹਦੇ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ मेटेलिक ऑक्साइड ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਦੇ वन इज बेसिक ऑक्साइड, अदर इज एम्फोटेरिक। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ कि ਇਹਦੇ ਚ अगर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ ना पानी ਦੇ ਨਾਲ डिसॉल्व करिए, बड़ा कॉमन एग्जांपल है। जिन्ने भी एरेटेड ड्रिंक्स है ना, कोका कोला और पेप्सी या घर भी कभी किसी जमाने में बनती सी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी ठंडे पानी डिसॉल्व करते सी, क्योंकि गैस जी ना लिक्विड में जल्दी डिसॉल्व नहीं होती, अंडर हाई प्रेशर एंड लो टैंपरेचर ही डिसॉल्व होती है। और एक ही बनाते सी कार्बोनिक एसिड, एसिड बन जाता है। तो असं कहते कोका कोला पी रहे हैं, वो फ्लेवर कलर डिफरेंट बाद बने हैं, लेकिन असली कि एरेटेड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड है जो असं पी रहे हैं, ताई करके कहते हैं एसिड असं पीने तो सारी सेहत खराब कर देते हैं। और एक कार्बोनिक एसिड बन जाता है, इट मींस इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ एसिड ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ब्लू लिटमस रेड ਨੂੰ चेंज ਕੀਤਾ, ਇਟ मींस दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, तेजाबी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी च डिसॉल्व होया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ नेचर की हुई एसिडिक। लेकिन पानी का ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पी लेने बड़े आराम ਨਾਲ, पानी एसिडिक नहीं है, बेसिक भी नहीं है, पानी की है न्यूट्रल। एक कॉमन एग्जांपल है कि देख लो कि दो तरह के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वन इज एसिडिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड केड़ा सीगा वो वाला बेसिक ऑक्साइड। तो ਇਹਦਾ मतलब एसिडिक ऑक्साइड हो गया, और दूसरा वो सीगे एम्फोटेरिक, ਜਿਹਦੇ दोनों तरह की बिहेवियर सीगा एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ਇਹਦੇ ਚ नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ न्यूट्रल ऑक्साइड। So non-metallic oxides are of two types, दो तरह के हैं, acidic oxide which can form acid when dissolved in water, और दूसरा neutral oxide which does not show acidic as well as basic, nor acidic nor basic properties, ठीक है। तो ये तो हो गया non metal का reaction with what oxygen। इसी तरह से ਉਹਦੇ ਚ reaction ਕੀਤਾ ਸੀ with water। नॉन मेटल की रिएक्शन बहुत इजी है, याद करना, क्योंकि जब रिएक्शन विद वाटर आ गया ना, मैं बेसिक प्रॉपर्टी बाद दस दी हाँ, क्योंकि ये की है कोई भी नॉन मेटल जो रिएक्ट करता है वाटर के नाल, चाहे ठंडा होए चाहे गर्म होए चाहे स्टीम होए, नो रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होती। ठीक है। इसी तरह इधर रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से ना, नो रिएक्शन अगेन।
हाइड्रोजन वाटर के नाल या एसिड्स डाइल्यूट के नाल नॉन मैटल्स रिएक्ट ही नहीं करते जिस तरह के मैटल्स कर जाते सीगे। हुण ये रीजन की है, हुण मैं इसे ते आनी है कि ਇਹਦਾ रीजन असली की है। तुहानूं पता है कि कार्बन जिहड़ा है एक नॉन मैटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मैटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मैटल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर की है 6, A7, A8। हुण 6 ਇਹਦਾ कन्फिगरेशन की है 2 4, ए हो गया 2 5 और ए हो गया 2 6। नॉन मेटल्स भी है। हुण ये देखो कि 4 5 6 इन्हां दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 2 3। ਹੁਣ 4 5 6 ਹੁਣ ਇਹ 4 5 6 7 ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਗਏ नॉन मैटल्स ਦੇ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਓਨਲੀ ਟੂ ਹੈਵ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਨ ਦਾ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ। ਹੁਣ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 4 5 6 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ 17 है तो 287 है ना। हुण 287 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਦੋਂ 287 ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਗੇਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ क्लोराइड आयन क्योंकि ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 288। ऑक्सीजन तो ऐसे ऑक्साइड आयन बन जाता है 2 गेन करके 2 नेगेटिव वैलेंसी होती आ गई ਇਹਦੀ 3 हो जाएगी ਇਹਦੀ 4 है ਇਹਦੀ 1 इजी वाला ले लेने ਇਹਦੀ 1 हो जाती है। ठीक है तो गेन किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ तो ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ गेन कर ਦਿੰਦਾ गेन करके खुद की बन गया नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कोई भी नॉन मेटल एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन n e इलेक्ट्रॉन में n नंबर ऑफ ले लेनी है तो की बन जाएगा नॉन मेटल नेगेटिव दे नाल या n नेगेटिव प्लस n ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जोड़े वो की करदा सॉरी गेन करेगा ना इतने गेन करना। ठीक है तो उन्नी वैलेंसी ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ माइनस वाली ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ n ਆਇਨ और ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟ ਆਇਨ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ n ਆਇਨ। 네ਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ n ਆਇਨ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ ਕੈਟ ਆਇਨ। इन्होंने किस तरह बनाया गेन करके टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन और इस करके इन्होंने की टेंडेंसी टोटली डिफरेंट होगी मेटल्स तो। मेटल्स की टेंडेंसी थी टू इलेक्ट्रॉन गेन डोनेट करने दी तो वो खुद की करते थे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते सी। इन्होंने की काम करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का काम किस तरह करते सी अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे देते सी। तो ऑक्सीडेशन की होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ नॉन मेटल्स है एक ही कर रहे हैं अंडरगो रिडक्शन। ठीक है और मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ हाइड्रोजन और मतलब वाटर ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ एसिड्स ਦੇ ਨਾਲ तो एसिड्स अगर HCl है तो उन्हें हाइड्रोजन गैस रिलीज करने ਲਈ ਇਹ ਜਿਸਾ बनाया तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करके हाइड्रोजन एटम बनाना। किस तरह हाइड्रोजन आयन जेडे बनते हैं वाटर तो या एसिड तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन चाहिए और फिर वो हाइड्रोजन एटम बनेंगे। दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। दोनों वाटर चो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जो हाइड्रोजन गैस बननी है तो हाइड्रोजन आयन जेडे है इससे तो इलेक्ट्रॉन लेंगे जो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो खुद वो न्यूट्रल होकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। हुण मेटल से खुद टेंडेंसी सी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दी और फिर क्योंकि ऑक्सीडाइज होते सी और रिड्यूसिंग एजेंट का काम देंगे सी उन्होंने हाइड्रोजन गैस बड़े आराम से बना देनी व्हेनेवर दे रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड। हुण नॉन मेटल्स आप बेचारे नीडी है उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो कितों दे देंगे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स। और यही कारण है कि हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी रिलीज्ड व्हेनेवर नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर और एसिड्स। तो इसलिए रिएक्शन नहीं शो करते जिस तरह की मेटल्स शो करते थे। हाँ इससे तरह के इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है लेकिन रीजन तो हमें पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स जेडे है वो रिडक्शन शो करते हैं दे नीड द इलेक्ट्रॉन टू
रिएक्ट विद समथिंग और नेगेटिव आयन बनाते हैं, फिर रिएक्शन होता है। इसी तरह जो रिएक्शन बनता है इन्हां दा, क्योंकि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं ना, तो ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स के नाल ही उन्होंने आपस रिएक्शन होता, न्यू कंपाउंड बनाते हैं। वो असी नैक्सट टॉपिक करते हैं कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। तो ये साडा कैमिकल प्रॉपर्टीज जिहड़ा चैप्टर टॉपिक खत्म होया, मेटल्स दी कैमिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटल्स दी। तो नॉन मेटल्स से ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, सिर्फ ये है कि इन्होंने आउटरमोस्ट शैल दे विच इलैक्ट्रॉन्स 4 to 7 तक होंगे हैं, 8 भी है जैसे हाइड्रो हीलियम नियॉन आर्गन, लेकिन वो तो रिएक्टिव ही नहीं है ना, नोबल गैसेस अलग कैटेगरी च रहते हैं। ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बना देंगे जेडे कि फर्दर न्यूट्रल ऑक्साइड्स है या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स है, क्योंकि एसिड बन गया तो एसिडिक ऑक्साइड हो गया, टर्न ब्लू लिटमस रेड, न्यूट्रल है न्यूट्रल ही रह जाना है। इसी तरह जो ये रिएक्शन नहीं शो करते विद वाटर और विद डाइल्यूट एसिड्स, पर मेटल्स के नाल रिएक्शन होंदा है इन्हां दा, तो एक सॉल्ट बना देते हैं। एक एग्जांपल दे देनी है, जिसका रिएक्शन विद मेटल्स अगर आ गया इन्हां दा, सोडियम एक एग्जांपल कॉमन जी, और क्लोरीन अगर रिएक्ट कर जाता है तो की बनाएगा ये सोडियम क्लोराइड, और बैलेंस करता एसिड बेसिस वाले चैप्टर जैसे सोडियम क्लोराइड बहुत पढ़िया, नमक असीं जिहड़ा घर खाने वो भी सोडियम क्लोराइड है। लेकिन तुहानूं पता है कि सोडियम जिहड़ा असीं पढ़िया सीगा मेटल, वो बड़ा रिएक्टिव है नेचर दे विच और उन्होंने अग लग जाती है। तो तुहानूं कोई कहे कि सोडियम का मेटल ऐसा खा लो, तुसीं खा सकोगे? इट विल बर्न योर टंग। क्लोरीन गैस बड़ी करोसिव है, जरा जी ज़्यादा एटमोसफेयर आ जाए कोई लीकेज करके या कुछ या स्विमिंग पूल से असं जो ब्लीचिंग एजेंट की तरह पाने तो क्लोरीन के नाल साडी अखां उखां जलन लग जाती है, ज़्यादा हो जाए ना, तो क्लोरीन गैस भी बड़ी करोसिव है। लेकिन जो सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड असं तो बड़े आराम नाल नमक खा लेने किसी भी फॉर्म उसमें भी चढ़ जाओ तो कुछ नहीं होता सानू। ये क्यों इस तरह हो गया कि सोडियम की प्रॉपर्टी होर, क्लोरीन की होर, तो सोडियम क्लोराइड की होर होगी। यही तो कंपाउंड की नेचर है कि जो दो एलीमेंट्स कंबाइन करते हैं, कैमिकल रिएक्शन है, जो कंपाउंड बन गया उन्होंने टोटली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। हुण इत्थे रिएक्शन हुंदा किस तरह, एक्चुअली देखा जाए तो सोडियम जिहड़ा है वो कन्फिगरेशन उसकी की है 281 एंड मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी गेन कर ली रिएक्शन करना उन्हें, और जब उन्हें लूज कर दिता एक ही इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा है तो वो की बन गया सोडियम 1 पॉजिटिव। समझ आएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज होते आ गया, कैटायन बन गया, और उसके बाद चलो पता क्लोरीन जो है नेगेटिव है। क्लोरीन पहले क्लोरीन गैस तो 2 तो चेंज हो जाएगा, एक एटम्स 2 एटम्स, दो पहले उन्होंने दोस्ती टूटेगी, फिर वो अनस्टेबल एटम बनेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का कन्फिगरेशन की है 287, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर की है 17 287। हुण ये को 8 करने लिए की है, 7 लूज नहीं कर सकता, ईजी नहीं है 7 लूज करने, ऐसे पढ़े हुए कार्बन के चैप्टर, तो इसलिए बेटर की है एक गेन कर ले, क्योंकि एनर्जी कंसंट्रेशन भी तो है ना कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना सौखा है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी सौखा है। इत्थे ने लूज कर लिया, इत्थे की करेगा गेन कर लेगा, और जो गेन किया इलेक्ट्रॉन तो इन्हें की बनाता 1 नेगेटिव चार्ज, एनायन बन गया क्लोराइड आयन, इतने क्लोरीन सी क्लोराइड, और इसकी कन्फिगरेशन की होगी 288, यदि की होगी 28। हुण सोडियम एसएच पे है तो कुछ नहीं होता है, क्लोरीन एसएच पे कुछ नहीं, जब से वो दोनों खोल गए रिएक्शन उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के विच पास किया या कुछ ऐसे कितना कोई कंडीशंस कि सोडियम विल बी इनफोर्स्ड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? क्लोरीन एटम। हुण देखो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज, एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हुण जदों कंबाइन किया गया रिएक्शन तो सोडियम क्लोराइड बन गया, इत्थे अट्रैक्शन आ गई, ठीक है। और एक ही किस तरह बनया सोडियम प्लस क्लोरीन, और एक्सचेंज किया होया ए इलेक्ट्रॉन ने लूज किया, इन्हें गेन कर लिया, गल तो उत्थे खत्म हो गई। तो सोडियम और असं कहना सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके की बना गए सोडियम क्लोराइड, लेकिन ना क्लोरीन का गैस है
तो एज सच फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, एक किस फॉर्म से एग्जिस्ट करता है, सोड क्लोरीन गैस इस तरह, और रिएक्शन होकर की बनेगा ए प्रॉपर ਤੁਹਾਡਾ रिएक्शन आता है केमिकल रिएक्शन ਜਿਹੜਾ कि शो करता है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, बेसिक क्राइटेरिया या बेसिक प्रोसेस की बनया, टोटल ट्रांसफर्स, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। मैं करा रही थी ਤੁਹਾਨੂੰ रिएक्शन ऑफ मैटल्स विद नॉन मैटल्स ਦਾ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, एक न्यू कंपाउंड बनाता जिन्हां दे विच आयन्स प्रेजेंट है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड दे विच की प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड तुसी ऑलरेडी पढ़ चुके सी, कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह याद है पढ़े कार्बन वाले चैप्टर्स। तो बॉन्ड आयनिक एक नवा टॉप बॉन्ड बन गया वाला, ਅਸੀਂ कार्बन वाले चैप्टर्स पढ़े सी, कोवेलेंट बॉन्ड ਜਿਹੜੇ शेयरिंग ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। तो ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲਸ और नॉन मैटल्स रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड जो बनता है वो होता है आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कह सकते हो, ब्रोमाइड, एक मैटल एक नॉन मैटल के एटम जो आपस कंबाइन करन ते की बन जाता है सॉल्ट, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड। ਹੁਣ आयनिक बॉन्ड ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ बॉन्ड ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਟਮਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्योंकि हर एटम दे ना तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੈਟਲ ਐਟਮ हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਆਇਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਇਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਇਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ KERNELS ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਆਇਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मूव ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਐਟਮ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਐਟਮ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਟੂਵਰਡਸ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਲੇਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋਜ਼ ਥਰੂ ਅ ਮੈਟਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 281 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ क्योंकि एटम है सोडियम का एटम चलो इस तरह के नाल प्रेजेंट है इस तरह, लेकिन अगर एक एटम ही कल्ला है और ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी अनस्टेबिलिटी आ गई, इट विल ट्राई टू रिएक्ट विद समवन एल्स। ਉਹ ਇੱਕ कलर ਦਾ सपोज कर लो ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ क्लोरीन या कोई नॉन मेटल या कोई दूसरी चीज, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ, क्योंकि 8 इलैक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ स्टेबल ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਟਮਸ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ
और रिएक्टिविटी करके किसी भी एलिमेंट जो भी सराउंडिंग्स जाएगा, चाहे मेटल मेटल के एटम्स ही आए सी, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबलाइज कर देंगे। ਹੁਣ ਆਇਨਿਕ बॉन्ड का केस कितने आता है, जो मैं कहा कि एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड बना देंगे और वो कंपाउंड विच होंगे आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड इज दैट बॉन्ड मींस वो बॉन्ड है जेड़ा कि is that bond which is formed by complete transference of electrons between two different atoms। हम डिफरेंट एटम्स के जो कंडीशन है यानी कि दो मेटल्स ही डिफरेंट हो गए, दो है, वन शुड बी अ इलेक्ट्रॉन डोनर जो डोनेट कर सकता है, वो कौन होंगे, मेटल, एंड अदर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर सके, वो कौन हो जाएंगे, नॉन मेटल। सिंपल ही लैंग्वेज है कि आयनिक बॉन्ड उदों ही बनता है जो दो एटम्स डिफरेंट होन लेकिन उन्हां चों भी की होन, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दोनों ही भुखे होन तो रोटी कौन खिलाएगा, दोनों को भुख लगी है, दोनों को रोटी है तो भी उन्होंने कुछ नहीं कर सकना, एक का भुखा होना और एक का रज्या होना जरूरी, एक दे कोल होना रोटी का और दूसरे को ना होना, फिर वो दोनों एक दूसरे ट्रांसफर कर सकते हैं आराम से ना, इस तरह होगा आयनिक बॉन्ड। और ये की है कि एग्जाम्पल ले ली असी सोडियम की, सोडियम के केस इजी है ना, सोडियम 281 और जो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया क्योंकि इको ही टेंडेंसी है लूज करने की, 8 वाला तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया फिर, और इन्हें की बनाता सोडियम आयन। हुन ये उदों ही पॉसिबल है जो गैसेस नेचर चेंज हो जाता है और उधरों की क्लोरीन तुहाडे कोल आ गई या कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी ऐसा दा एलिमेंट है लिया, हुन ये कन्फिगरेशन की है 287। तुहानू पता है तुसीं ऑलरेडी किया है कि क्लोरीन जिहड़ा क्लोरीन की गैस विच भी Cl2 फॉर्म के मॉलिक्यूल्स है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड नाल बने हुए हैं। ਅਸੀਂ पहले उस बॉन्ड को तोड़ांगे, फिर एक एक एटम के फॉर्म च चेंज किया है, फिर उन्हें की किया इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना, किहड़ा वाला इलेक्ट्रॉन गेन होगा जिहड़ा ए लूज होया, ते ए लूज जिहड़ा होया उन्हें की किया प्लस कर लिया और ए फिर की बन गया नेगेटिवली चार्ज क्योंकि इन्हें किया 288 कन्फिगरेशन हो गई, एक इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ज्यादा हो गया। हुन पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि दोनों सोडियम और क्लोरीन जो तद रिएक्ट हुए सी जो पास आए और उस तो बाद एक आपस आयनिक बॉन्ड लगी है, दोनों आयंस विच ऑपोजिट चार्ज होकर के अट्रैक्शन आई और इन्हें की बनाता सोडियम प्लस क्लोरीन और इन्हें बनाया सोडियम क्लोराइड और फॉर्मूला का एक्चुअली की बन गया सोडियम क्लोराइड NaCN। तो इस तरह एक वे है शो करने का आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो तुहानू पता है एक सर्कल की फॉर्म च भी असीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करते हैं, वो किस तरह बना सकते हैं, तो उहदे च असीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा सकते हैं आराम नाल। एक तो ये तरीका है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस दिखाने का, तो दूसरे तरीके नाल असीं सर्कल्स की फॉर्म च भी कन्फिगरेशन दिखा सकते हैं। वो मैं हुण ड्रॉ कर लगी हाँ, जिससे मैग्नीशियम क्लोराइड का ले लो केस, मैग्नीशियम Mg प्लस Cl2 गिव्स यू MgCl2, ठीक है। हम मैग्नीशियम की कन्फिगरेशन की होती है 282, 12 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 होते शेल्स है, विचकारला हो गया न्यूक्लियस, फिर K शेल
L shell, M shell। K shell ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ 2 electrons, M shells 8, और KLM ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ फिर 2 इलेक्ट्रॉन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ क्लोरीन ਨਾਲ। क्लोरीन ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ, क्योंकि दो ही यूज हो रहे हैं ना, क्योंकि मैग्नीशियम की टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, ਇਹਦਾ मतलब एक क्लोरीन ਨੂੰ ਫਿਰ दूसरे क्लोरीन ਨੂੰ जा सकता है आराम से ना। ਤੇ ਅਸੀਂ अगर क्लोरीन ਦਾ ਐਟਮ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲਈਏ 2 8 7, फिर 3 शेल होते K शेल, L शेल और M शेल, 2 8 और फिर 7। एक 2 3 4 5 6 और 7 इनकम्प्लीटली फिल्ड है क्लोरीन का एक एटम। और इसी तरह दूसरा ले लिए, न्यूक्लियस से आले दुआले 3 शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर 7, 4 5 6 और 7। हुन मैग्नीशियम ने की करना है, लूज करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन की कोई टेंडेंसी है कि एक एक मैं ले सकता ना, एक एटम में एक ही, और ए इलेक्ट्रॉन एक ए दे वल चला गया, और ए वाला असी ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, क्योंकि सोना भी लगना चाहिए ना थोड़ा ਜਿਹਾ, वैसे ही मेरे डायग्राम मुझे बन रहे हैं। इधर चला गया, ठीक है। ये दोनों की हो गया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज किए देखो की बन गई Mg2 पॉजिटिव, और क्लोरीन दे एक दे कोल 1 नेगेटिव ते 2 दे कोल इस तरह के कंबाइन हो गया जदों, तो की फार्मूला बन गया MgCl2। फिर आयनिक कंपाउंड एक तरह बन गया, ठीक है। हुन इसी तरह से ਅਸੀਂ कैल्शियम ऑक्साइड का देख लेने हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना सकते हैं। हुन कैल्शियम के कोल की है टेंडेंसी 2882, कैल्शियम के कोल है 2882, तो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ एक्स्ट्रा हैगा वो देगा। अगर कैल्शियम क्लोराइड का केस ले लिए तो एक क्लोरीन को दे देगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 हो गया, दूसरा उन्हें दूसरे ਨੂੰ देता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ टेंडेंसी कितनी सी 2882, 2 इलेक्ट्रॉन ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक्स्ट्रा सी वैलेंस शेल ਦੇ ਵਿੱਚ, चौथे शेल ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ नेगेटिव देता, तो ਇਹਦਾ फार्मूला ਕੀ बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ मैग्नीशियम ऑक्साइड ਦਾ या कैल्शियम ऑक्साइड ਦਾ बनाना चाहते हैं तो कैल्शियम 2882, ठीक है ना। ਇਹ ਸੀਗਾ 287, ਇਹ ਵੀ 287। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ 2 6, 2 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ, और ये दोनों के दोनों ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ O2 नेगेटिव, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO। लेकिन ये कंपाउंड सारे किस तरह बने हुए हैं, बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स। एक का मैटर होना, दूसरे का नॉन मैटर होना जरूरी है। बाकी नंबर ऑफ एटम ਜਿਹੜੇ डिपेंड करते हैं वो किदे ते डिपेंड करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ 2 ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, कैल्शियम की टेंडेंसी सी 2 लूज कर दी, तो वो आपस एक दूसरे को 2 देके उन्होंने ट्रांसफरेंस हो गई, बॉन्ड बन गया। हुन यही जे सोडियम के कोल हुंदा, उधरों ऑक्सीजन आंदा, ते सोडियम की टेंडेंसी तो सी सिर्फ 1 लूज करन दी, ऑक्सीजन कहंदा मेरे तो 2 चाहिए, 2 6 आई 287। हुन वो की करे, सोडियम ने दूसरे एटम ने कहंदा मैं भी हैगा, मैं भी लूज कर दांगा, इन्हें बना ले 2 आयंस, और ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 नेगेटिव बन गया। फार्मूला की बन जाएगा Na2O। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
इलेक्ट्रोवैलेंसी, मैं रब नहीं करना चाहती कि बड़े सारे क्लियर सामने आ जाए। इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी ऐसी पढ़ी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be lost, shared or gained by an atom to gain stability। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ इलेक्ट्रो वर्ड आ गया ना, क्योंकि आयनिक दा कंपाउंड का एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। सेम मतलब हो गया, ਤੇ ਉਹਦਾ इलेक्ट्रोवैलेंसी की हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट or gained by an atom to form bond, that is electrovalency। is that clear? तो electrovalency हम सोडियम की कितनी हुई 1 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो क्लियर होना कि इट मींस इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन दी 2 नेगेटिव मींस हैज अ टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बन जाएगी 3, तो ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ अगर क्लोरीन ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ एल्यूमिनियम क्लोराइड ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇनिक कंपाउंड बनेगा AlCl3, क्योंकि एक क्लोरीन ने की करना है एक एनो देता, एक एनो देता, एनो देता, तो ਇਹਦੇ 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 8 3 तो बन गए 2 8 3 पॉजिटिव हो गया, ए 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, AlCl3 इसका आयनिक कंपाउंड बन गया। ठीक है ना, तो ऐसा डिफरेंट नंबर ऑफ टेंडेंसीज ਜਿਹੜੀ ਹੈ इलेक्ट्रॉन लूज ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਆਇनिक ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਇनिक ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨਸ ਹੈ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਟ ਜਾਂ ਆਇनिक ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ, क्योंकि ਇਹਨਾਂ 'ਚ आयन्स है, कंप्लीट अट्रैक्शन है बिटवीन द 2 आयन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी इन्होंने विच है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्हों करके ऑपोजिटली चार्ज आयन्स वेरी टाइटली हेल्ड होंगे हैं, और इस प्रॉपर्टीज करके इन्होंने प्रॉपर इस रीजन के करके ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने करके टाइटली हेल्ड होने करके इन्हों दी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है आयनिक कंपाउंड्स है। हुण असीं वो पढ़ते हैं की है इन्हों दी प्रॉपर्टीज। Properties of ionic compounds। ionic compounds या की खासियत है की उन्होंने प्रॉपर्टीज है। तो मैं दसिया कि ionic compounds विच ions present है, oppositely charged ions, cations, anions, तो एक तो यही प्रॉपर्टी होगी, और टाइटली हेल्ड है ना। The oppositely charged ions are tightly held together by strong force। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर प्रॉपर्टी का रीजन जो बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम ऐसे पॉइंट्स करके ऐसे कारण करके जो एक आयनिक कंपाउंड चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड होए, जिंक ब्रोमाइड होए, कोई भी एग्जांपल हो ले लो, जिंक सल्फाइड हो जाए, कुछ भी ऐसा कंपाउंड जड़े है आयनिक वो सॉलिड है नेचर और क्रिस्टलाइन नेचर दे भी है, क्योंकि टाइटली हेल्ड है ना आयंस, तो उन्होंने सॉलिड नेचर दे दिया। और क्रिस्टलाइन बड़े अच्छे क्रिस्टल्स की फॉर्म च मिलेंगे, और क्रिस्टल जी ऐसे कि आयंस जेडे ना वो फिक्स्ड नंबर दे विच प्रेजेंट है। एक सोडियम के आसपास 8 क्लोराइड आयंस, एक क्लोराइड के आसपास 8 सोडियम आयन,
मतलब ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਿਸ कि क्रिस्टल भी एक फिक्स्ड अमाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਟम्स आयन सॉरी। तो एक तरह की प्रॉपर्टी यही बन जाती है कि सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन इन नेचर होंगे सारे आयनिक कंपाउंड्स और आयन से बने हैं। और रीजन ਇਹਦਾ क्यों है कि सॉलिड और क्रिस्टलाइन है क्योंकि वो ऑपोजिटली चार्ज आयंस है टाइटली हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केड़ी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ही क्योंकि सॉलिड भी है टाइटली हेल्ड भी है ਇਹਨਾਂ ਦਾ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि जो मेल्ट करना किसी ने सॉलिड तो लिक्विड से चेंज होना है ना यही चलो इतनी मैं समझा देनी है। सॉलिड तो लिक्विड भी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट हीट करके। वो जो हीट होना है तो आयंस ने की करना है दूर 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 सॉलिड और लिक्विड के फर्क यही है ना as the spaces between the molecules or the particles are more or less। तो जो ज़्यादा दूर दूर जाना है लेकिन उन्होंने दूर कर किस कर सकेंगे उन्होंने विच दे अट्रैक्शन को तोड़ देंगे हीट एनर्जी तोड़ेगी। लेकिन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी दोस्ती ज़्यादा है बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्त है अच्छे फ्रेंड्स है उन्होंने ब्रेक करने लिए सानू बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी बहुत गलत गल्लां एक दूसरे बारे उन्होंने चुगलियां करांगे फिर जाके किते बॉन्ड टुटना उन्होंने नहीं तो नहीं टुट सकती ना फ्रेंडशिप। तो इस तरह ये कि सानू जितनी ज़्यादा असीं हीट एनर्जी देवांगे ना तो सॉलिड और आयंस दे विच ब्रेकिंग होनी शुरू होएगी और फिर वो लिक्विड स्टेट दे विच जाएगा। और इसे रीजन करके की है इन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट हाई है। हुण जे लिक्विड स्टेट जो असीं बॉयल करके गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट च चेंज करना है क्योंकि आयंस है ऑलरेडी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ और गैसीय स्टेट कन्वर्ट होएगा लिक्विड तो इस करके आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। समझ आइए गल। तीसरा आ जाता है एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है इलैक्ट्रिसिटी की। सोडियम क्लोराइड का नमक असीं खाने हैं जे असीं कहिए इहदे च इलैक्ट्रिसिटी पास करिए तो सॉलिड स्टेट दे विच कोई भी आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर नहीं है क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लिए आयंस का फ्लो होना जरूरी है। तो सॉलिड स्टेट तो इन्ने टाइटली हेल्ड है कि उहदा फ्लो करेंगे नहीं इलैक्ट्रॉन या आयंस वगैरह। इलैक्ट्रिसिटी की चीज़ है फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जे आयनिक कंपाउंड है फ्लो ऑफ आयंस नेगेटिवली चार्ज आयंस। लेकिन ये की है कि इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट do not conduct electricity। की रीजन है बिकॉज दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कंडक्ट ही नहीं कर सकेंगे फ्री फ्लो नहीं है। लेकिन जदों बट इन मोल्टन स्टेट मेल्ट किते हो और इन solution form they can conduct। जरा जब भी मेल्ट करता जाए या उन्होंने पानी च डिजोल्व किया जाए फिर वो बहुत सोहने तरीके नाल इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। जिस असीं एग्जाम्पल ले लिए कि असीं सैल ले लिए बीकर और ये सोल्यूशन पा दिए नमक का सॉल्ट सोल्यूशन ठीक है ग्रेफाइट दी रॉड्स लगा दिए थे इलैक्ट्रोड दी फॉर्म्स और इन्हों अगे की कर दिए बैटरी दे नाल अटैच करके एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज करके और फिर एक बल्ब के नाल अटैच कर दिए तो एक ही हो सकता है बल्ब जो है ग्लो करेगा जो इलैक्ट्रिसिटी पास करेंगे।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਸॉल्ट ਜਿਹੜਾ ਸॉल्ट ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ और in solution form, but not when they are in solid state. जब तो solid state है फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ electricity conduct कर सकते because ions are not free to move। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਮਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ dissolve ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ property ਆ ਗਈ ਕਿ they are soluble in water। like dissolves like water ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ionic compound soluble ਹੁੰਦੇ ਆ क्योंकि water ਦਾ dielectric constant बहुत high है और dielectric constant high होने करके electrostatic force of attraction ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ break ਕਰ सकता है और फिर वो ions ਦੀ form ਚ convert ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ dissolve ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ। sodium ion अलग हो जाएगा। एग्जांपल मैं sodium chloride ਦਾ ਦਿੱਤਾ है। chloride ion अलग ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਐਸੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗੈਟ ਡਿਸੋਲਵਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ they are generally solid, they are solid and crystalline in nature, and then we can say they have very high melting point and boiling point and they are soluble in water, not in organic solvents, they are soluble in water because it has got high dielectric constant। and secondly in solid state they are not good conductor of electricity, but in molten state or in solution form ionic compounds are good conductor of electricity। so ये सारी properties और इस properties का reason भी है the main जो है वो क्या है कि opposite के चार्ज ਜਿਹੜੇ ions है positive and negative strong electrostatic force of attraction करके बड़े tightly बड़े strongly packed है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ properties ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸ਼ੋ them diagrammatically ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।